साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत के तृतीय पाठ महर्षि दयानंदः को पढ़ेंगे। पाठ परिचयः। भारतीय संस्कृति संसारस्य पुरातन संस्कृतिषु प्रधानतमा वर्तते। भारत की संस्कृति संसार की प्राचीन संस्कृतियों में प्रधान है। समय समय अनेके महापुरुषाः भारते अवतीर्य एताम् अस्मद्देशीयां संस्कृतिं श्रेष्ठतायाः चरमसीमां नीतवन्तः। समय समय पर अनेकों महापुरुषों के द्वारा भारत में जन्म लेकर इस हमारे देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा तक ले जाया गया है। समय समय पर अनेक महापुरुष भारत में जन्म लेकर इस हमारी देश की संस्कृति को श्रेष्ठता की चरम सीमा पर ले गए। महर्षि दयानंदः तेषु प्रधानतमः उन्नायकः आसीत्। महर्षि दयानंद उनमें प्रधान उन्नायक थे। महर्षि दयानंद उन सभी महापुरुषों में एक प्रधान उन्नायक थे जो हमें हमारे देश को श्रेष्ठता की चरम सीमा तक ले गए हैं। अस्मिन् पाठे महर्षि दयानंदस्य जीवन चरित्रं प्रस्तुयते। इस पाठ में महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का बटन जरूर दबाएं। साथ ही लाइक करें तथा शेयर करें जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आइए पाठ के बारे में अध्ययन करते हैं। महर्षि दयानन्दस्य जन्म गुर्जर प्रदेशे ब्राह्मण परिवारे फरवरी मासे 12 दिनांके 24 उत्तरा 1810 ईस्वीये वर्षे अभवत्। महर्षि दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश में ब्राह्मण परिवार में फरवरी महीने की 12 तारीख को 1824 चतुर्विंशति उत्तरा 1810 अर्थात 18 उत्तरा चतुर्विंशति माने 24 और 18 माने 18 और इधर 7 लिखा है 100, तो 1824 अर्थात 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। अस्य जन्म नाम मूल शंकर आसीत्। इनके जन्म का नाम मूल शंकर था। यदा एषः 16 वर्षीयः जातः तदा अस्य भगिनी स्वर्गं गता। जब यह 16 वर्ष के हुए तब इनकी बहन का स्वर्गवास हो गया अर्थात स्वर्ग को सिधार गई। वर्षत्रयान्तरं च अस्य पितृव्योऽपि दिवं गतः। 3 वर्ष के बाद इनके चाचा का भी देहांत हो गया, दिवंगत हो गए। गृहे अन्येषु जनेषु विलपत्सु अयं संसारस्य अनित्यतां विचारयन् कथम अहम अमरो भवेयम् इति चिंतयामास। घर पर अन्य लोगों को विलाप करते हुए इन्होंने संसार की नश्वरता पर विचार करते हुए कैसे मुझे अमर होना चाहिए यह सोचा। एकस्मिन् दिने मूलशंकरः सहसैव गृहम् अत्यजत्। एक दिन मूलशंकर ने अचानक ही अपने घर को छोड़ दिया। ततो असौ देश देशांतरं विचरन् व्याकरण वेदांतादि अनेक शास्त्राणि विशेषतः योग पद्धतिं च अशिक्षत। फिर इसके बाद इन्होंने एक देश से दूसरे देश में घूमते हुए व्याकरण वेदांत आदि का अनेक शास्त्रों का विशेष रूप से योग की प्रक्रिया को सीखा। विचरण काले अयम नर्मदा तीरे स्वामी पूर्णानंद सरस्वती सकाशात संन्यासम गृह्णात्। घूमते समय इन्होंने नर्मदा के तट पर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया। तदा एषः दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्ध जाता। तब ये दयानंद सरस्वती के नाम से प्रसिद्ध हुए। अनंतरम मथुरां गत्वा
प्रज्ञा चक्षुषा स्वामी विरजानंदात बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। इसके बाद मथुरा जाकर ज्ञान नेत्र वाले स्वामी विरजानंद से अनेकों शास्त्र सीखे। विद्या समाप्तौ गुरुस्तमादिशत वत्स देशो अयम अस्माकं अविद्यान्धकारे पतितो वर्तते तद्गच्छ अविद्यान्धकारम अपने। इनके गुरु ने इनको आदेश दिया कि वत्स, जब विद्या इनकी समाप्त हुई तो गुरु ने इन्हें आदेश दिया कि ये हमारा देश अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ है, ये अज्ञानता रूपी अंधकार में पतित हो गया है, इसलिए जाओ अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करो। आर्ष शास्त्राणि उद्धर वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय। ऋषियों द्वारा रचित, आर्ष शास्त्राणि अर्थात ऋषियों द्वारा रचित शास्त्रों का उद्धार करो। वैदिक ज्योति च पुनः प्रकाशय अर्थात ऋषियों के द्वारा रचित जो शास्त्र है उनका उद्धार करो और वेद की ज्योति को फिर से प्रकाशित करो, ऐसा उनके गुरु ने आदेश दिया। दयानंदोपि गुरुराज्ञां शिरसि कृत्वा पादौ प्रणम्य आशीषं च गृहीत्वा एतद्देशवासिनः मानवान् अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं कार्यक्षेत्रं समागतः। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को मानकर, गुरु की आज्ञा को सिर में धारण करके, पादौ प्रणम्य चरणों में प्रणाम करके, चरणों को स्पर्श करके, आशीषं च गृहीत्वा आशीर्वाद ग्रहण करके, एतद्देशवासिनः मानवान् इस देश में रहने वाले मनुष्यों को अविद्यान्धकारात् उद्धर्तुं अविद्या रूपी अंधकार से निकालने के लिए कार्यक्षेत्रम समागतः कार्यक्षेत्र में आ गए। दयानंद भी गुरु की आज्ञा को सिर पर रखकर पैरों में प्रणाम करके और आशीर्वाद ग्रहण करके इस देश के वासी मानवों को अज्ञानता के अंधकार से उबारने के लिए कार्यक्षेत्र में आ गए। गुरुराज्ञां पालयन् देश समाजयोः उन्नत्यै निरंतरम भारतीय संस्कृतेः प्रचारं करोत्। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश समाज की उन्नति के लिए निरंतरम हमेशा भारतीय संस्कृति है, भारत की संस्कृति का प्रचार किया, प्रचारम करोत् प्रचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए देश और समाज की उन्नति के लिए निरंतर भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। पाखंडोन्मूलनाय वैदिक धर्म से च पुनः संस्थापनाय अयम संपूर्ण देशे बभ्राम। आडंबर को दूर करने के लिए, वैदिक धर्म के पुनः स्थापना के लिए इन्होंने संपूर्ण देश में भ्रमण किया। सामाजिक कुप्रथानां निवारणाय एषः आर्य समाजस्य स्थापनां कृतवान्। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। महर्षि विधवा अबलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि ने विधवा स्त्रियों, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए सदैव प्रयास किया। स्वातंत्र्य भावनापि प्रथमनेनैव महर्षिणा अस्माकं हृदयेषु जागरिता। स्वतंत्रता की भावना भी सबसे पहले इन्हीं महर्षि ने हमारे हृदय में जागृत किया। नाना विधानि दुखानि सोढ्वापि नायम कर्तव्य विमुख हो जाता है। अनेकों प्रकार के दुखों को सोढ्वापि मने सहकर न अयम, ये कभी भी कर्तव्य विमुख नहीं हुए, कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। अनेकों दुखों को सहकर भी ये कभी कर्तव्य से दूर नहीं हटे, कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। येनस्य महापुरुषस्य ख्याति सर्वत्र व्याप्ता। इसी कारण से इन महापुरुष की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई, ये सभी जगह विख्यात हो गए। अयम महापुरुषः चिरोपेक्षित वेदानां प्रचारं करोत्। इन महापुरुष ने बहुत समय से उपेक्षित वेदों का प्रचार किया। एतस्य विशिष्टः संदेशः आसीत् यत् जनाः वेदान् प्रत्यागच्छेयुः। इनका विशेष संदेश था
कि लोग वेदों की ओर लौटें। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि प्रभृति ग्रंथाः एतेन विरचिता। ऋग्वेद भाष्य भूमिका सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि आदि ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए। अक्टूबर मासे 30 दिनांके त्रयशीत्युत्तरा अष्टादशशततमे ईस्वीये वर्षे एषः भौतिक शरीरं विहाय यशः शरीरेण अमरो अभवत्। अक्टूबर महीने में 30 तारीख को इन सन 1883 ईस्वी में यह भौतिक शरीर को छोड़कर यश रूपी शरीर से अमर हो गए, अर्थात स्वर्ग को सिधार गए। ये अक्टूबर महीने की 30 तारीख को 1883 में अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। महर्षि दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य मूर्ति आसीत्। महर्षि दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। एतस्य चरितं सदैव भारतीयानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। इनका चरित्र भारतीयों के लिए हमेशा अनुकरणीय है, अनुकरण करने योग्य है। एतादृशः महात्मानः सर्वदा वन्द्या अविस्मरणीयाश्च भवन्ति। इस प्रकार के महापुरुष सदा वंदनीय और न भूलने योग्य होते हैं, अर्थात इनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो हम सभी लोगों को इनके बताए हुए मार्ग पर अवश्य चलना चाहिए। इनके द्वारा जो रास्ता बताया गया है उनका अनुगमन करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।